सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की बदले दुनिया के हुसूलों को, वो बदलने वाले हैं नहीं। बदले अपने आप को, हम अपने आप को बदलने की शक्ति रखते नहीं। हम बदल नहीं सकते, दुनिया बदलेगी नहीं और दुनिया हमें सारी अनुकूलताएं देगी नहीं और हम दुनिया के अनुकूल बन नहीं पाएंगे। दुनिया हमारे अनुकूल नहीं बन सकती, हम भी दुनिया के अनुकूल नहीं बन सकते। सर्दी के दिनों में प्रकृति तुम्हें गर्मी नहीं दे सकती और तुम सर्दी को सहन नहीं कर सकते। कांटा अपना चुभना नहीं छोड़ सकता, तुम दुखी हुए बिना नहीं रह सकते। कोई भी प्रतिकूल परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं हो सकते और तुम प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति तुम्हारे में नहीं है। इस कलयुग में दुख देने वालों को हम नहीं हटा सकते। कोई कहे कि मेरे जिंदगी में कोई दुख देने वाला न रहे, संभव ही नहीं है। दूसरा तो क्या, तुम्हारे अपने ही तुम्हें दुख दे देते। तुम्हारे खुद के अपने सगे तुम्हें दुख दे देते, कहां तक बचोगे? घर का दीपक ही जब घर में आग लगा देवे तो कहां तक सुरक्षित पाओगे? जो तुम्हारे हैं, अपने हैं, जिसने कुदरत ने तुम्हें एक घर में जन्म दिया, वे ही तुम्हारे दुख के कारण बन जाते हैं। आप अपने परिवारों को देखना, टटोलना, 70-80% लोग अपने घर के सदस्यों से दुखी हैं। 70% कम कह दिया हो तो 80 कर लेना और 90 करोगे तो कोई ऐतराज नहीं होगा। जो अपनों से दुखी है, रिश्तेदारों से दुखी है, पड़ोसी, सबसे कम व्यक्ति दुखी है मौनपूर्वक। सबसे कम व्यक्ति यदि दुखी है तो दुश्मनों से सबसे कम दुखी होता है। जो तुम्हारे दुश्मन होते हैं ना, वो कम दुख देता है, कभी कभी दुख देता है, लेकिन क्योंकि वो वामी का सांप है, वामी के सांप से हमें इतना खतरा नहीं होता।
वो जब निकलेगा तब काटेगा, तब होगा। बहुत उपाय हैं वामी के सांप को मारने के, बहुत उपाय। वो सामने आता हुआ दिखता है, वामी दिख जाती है, हम बच जाते हैं। वामी सामने दिख जाती है, सामने सांप आएगा हमें दिख जाएगा, लेकिन जब आस्तीन का सांप बनते हैं बहुत कठिन हो जाता है। तो उससे ज्यादा दुखी व्यक्ति अपने रिश्तेदारों से है, और रिश्तेदारों से ज्यादा दुखी अपने परिवार से है, उससे ज्यादा दुखी अपने कुटुंब से है, और उससे ज्यादा दुखी, अंतम कह रहा हूं, भाई भाई से दुखी है। बहू सास से दुखी है, सास बहू से दुखी है, बेटा बाप से दुखी है, और बाप बेटा से दुखी है। क्या है ये तमाशा? जिनको पैदा किया बड़े ठाठ से पैदा किया औलाद, वे ही तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। जिनको तुमने अच्छी तरह से बड़ी तड़प करके लाए, शादी ब्याह करके लाए, जब आपके बेटे की शादी नहीं होती है ना, तो आप लोग महाराज तक को लपेट दो, महाराज जी आशीर्वाद दे दो ना तुम्हारे बेटे की आ जाते गए लोग। मैं कहते भैया थोड़ा विचार करो। नहीं, वो महाराज विचार कर लिया, हमें मालूम है कि आपने शादी नहीं की तो आप यही कहोगे, जब हमने नहीं की तो आपने भली नहीं की, आप हमारे बेटे को तो दे ही दो। बस जबरदस्ती लेते। और पहले महाराज जी आप मना करोगे, भाई इस चक्कर में हम नहीं पढ़ते, लेकिन हम आपके भक्त हैं, हम तो कोई भी कार्य आपके आशीर्वाद के बिना वो तो आपको देना ही पड़ेगा। बेटा बहुत बड़ा हो गया, बेटिया बहुत बड़ी हो गई, बस कोई इच्छा नहीं, बस अंतिम इच्छा आप पूरी कर दो। थोड़ा सा आपको दोष लगेगा, प्रायश्चित ले लेना। आप लोग सब हमें सलाह देने में तो माहिर हो आप। देखो भाई ऐसा मत, नहीं मुझे मालूम है आपको दोष लगेगा, आप थोड़ा सा एक माला ज्यादा फिर लेना, भक्त के नाम पर मैं भक्त हूं आपका। आ जाती दया, ऐसी बात नहीं। मैं इतना निर्दयी भी नहीं हूं, मैं इतना निर्दयी नहीं हूं क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं। निर्दयी तो भगवान होता वो तुम्हारी कुछ भी प्रभाव में आने वाला, क्योंकि न उसको करुणा है न उसको द्वेष है, वो तो बहुत निर्दयी होता है। निर्दयी नहीं होकर यूं कह लो, उसे तो दुनिया से कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन साधु के हृदय को कहा, संत हृदय नवनीत समान। संतों के हृदय नवनीत के समान होते हैं। तो हम लोग अपने व्रतों में दोष लगा करके भी तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। कायदा से देना नहीं चाहिए। दिन भर में इतने आशीर्वाद देते हैं और बाद में शाम को प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण पूछता है, काय का प्रतिक्रमण कर रहे हो? वो एक भक्त आया था, उसने आशीर्वाद मांगा था कि मेरे बेटे की शादी। वो एक आशीर्वाद मांगा था कि महाराज जी मैं दुकान खोल रहा हूँ, दुकान का आशीर्वाद दे दो। एक आया था वो ऑफिस बोलते, ऑफिस का उद्घाटन है, महाराज आशीर्वाद दे दो। एक आया था, बोले महाराज जी हमने नई गाड़ी खरीदी है। होता है कि नहीं? बोलो हाँ बोलते जाओ। हाँ कहते हो नहीं कहते हो? और ये सब मेरे प्रोटोकॉल से बाहर है।
तो जब तुझे मालूम था कि ये तेरे प्रोटोकॉल से बाहर हैं, तो तूने आशीर्वाद क्यों दिया? अरे भगवान, आप समझो बात को। बेचारा गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, आपके बिना तो मेरा कल्याण होगा ही नहीं, आप नहीं दोगे तो भगवान मैं क्या करूं? दया आ गई, दया आ गई। तो ज्यादा तो नहीं किया मैंने, इतने में वो खुश हो गया, इतने में वो कह रहे बस अब हमारा काम हो गया। मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए हाथ उठा देता हूं। लेकिन रिपोर्ट मांगी जाती है, जब तुझे मालूम था तो क्यों हाथ उठाया? तो फिर मुझे वो, जैसे आप ऑडिट रिपोर्ट, एक नकली ऑडिट रिपोर्ट पेश कर दें। 90% लोग गवर्नमेंट को नकली ऑडिट रिपोर्ट पेश होती है, ओरिजिनल तो कभी होती ही नहीं, कोई नहीं करता। 2 रिपोर्टें बनती हैं, एक घरू और एक पेश करने वाली रिपोर्ट तुम नहीं बनाते, वो सीए बनाता है, और घर की रिपोर्ट तुम खुद बना लेते हो। ऐसे ही फिर हमें भी 2 रिपोर्टें बनाना पड़ती हैं, एक हमारी खुद की और एक भगवान को पेश करने के लिए। और पेश करने वाली रिपोर्ट में तुम्हें लोग बताओ कितनी साची कितनी झूठी होती है। मैंने सीए वगैरह सबसे पूछ लिया, बोले महाराज 90% तो प्राय कोई ना कोई कलम यहाँ वहाँ की साची झूठी खर्चा और छाटी झूठी इनकम बिना दिखाए बिना रिपोर्ट बन ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती। बोले आज तक हजारों फाइलें गवर्नमेंट की बनाई, मतलब एक फाइल बताओ जिसमें एक भी कलम यहां वहां नहीं करना पड़ी। 10-20 सीओ से पूछ चुका हूं मैं, एक ने नहीं बताया। बोले महाराज सही रिपोर्ट यदि बनाना होती ना तो हमें कोई पूछेगा ही नहीं, हमें कोई पूछेगा ही नहीं कि सही रिपोर्ट बनाना। रिपोर्ट में हेरा फेरी करना है, इसलिए सीए की भूमिका है। बोले वही लोग आते हैं जो कहते साहब मैंने ऐसा किया, इसको कैसे एडजस्ट करना है, वो एडजस्ट करना सिखाता हूं तो हमारी रोजी रोटी चल रही है। तालियां बजा रहे, वो तो सही है ही, पक्का है। हमारा सर्वे कभी गलत कोई नहीं था। एक भी सीए ने नहीं कहा कि कभी 100% जो धंधा जो व्यापार 100% किसी की सही लिखी हो। बोले महाराज बना ही नहीं सकते, कहां तक बनाएगा वो, मर जाएगा, जी नहीं सकेगा। झूठे साथे कोई, अब वो खाते ही नहीं। बोले हमारे घर में इतने रुपये की महीने में साल भर में सब्जी आई, इतना दूध आया, इतना दूध पी नहीं सकता पूरा घर, लेकिन खर्च तो डालना है। बोले इतनी झाड़ू आई, इतने कपड़े आए, इतने सब पता नहीं क्या क्या, बोले सब डालते। तो मैं तुम्हारी पोल पट्टी नहीं खोल रहा हूं, मैं तुमसे कुछ सीख रहा हूं, तुम्हारी पोल पट्टी नहीं खोल रहा हूं। फिर मैंने कहा कि ऐसे करना पड़ता। बोले किरे बिना रह नहीं सकते, सबको मालूम है, सरकार को भी मालूम है, जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उनको भी मालूम है कि ये सब एडजस्ट, क्योंकि वो खुद करते। जितने ये नेता है, प्रधानमंत्री, ये सब जानते हैं क्योंकि ये खुद यही करते। अरे मैंने कहा बहुत अच्छा रहा, अब मुझे भी अपनी 2 रिपोर्टें हम लोग भी पेश करते हैं, एक ओरिजिनली रिपोर्ट और एक नकली रिपोर्ट। ओरिजिनल रिपोर्ट पढ़ेंगे, यदि हम ओरिजिनल रिपोर्ट पेश कर दें मैं, तो महानुभाव सावधान, तुम्हें आशीर्वाद मिलना बंद हो जाएगा।
ये हाथ नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि ओरिजिनल रिपोर्ट में हाथ लिखा ही नहीं है। यदि मैंने ओरिजिनल रिपोर्ट पेश कर दी तो निश्चित समझना आपको आशीर्वाद बंद हो जाएगा। बोलो, पेश करूं ओरिजिनल? अब मैं ही क्यों फंसू बेटा, तुम्हें भी फंसाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे कारण ही तो मैं फंस रहा हूं। मुझे क्या उठाने की जरूरत पड़ी, मैं तो नहीं उठाऊंगा, ऐसे बैठ जाऊंगा। तुम्हारे कारण फंस रहा हूं तो तुम भी फंसो। बोलो, मैं सही रिपोर्ट प्रस्तुत करूं, पर शर्त है कि आशीर्वाद मिलना बंद हो जाएगा। हाथ नहीं उठाऊंगा, ये बंद हो जाएगा। तुम किसी भी कार्य के लिए आओगे, मैं आशीर्वाद नहीं दे सकूंगा, किसी भी हालत में नहीं दे पाऊंगा। तो असली रिपोर्ट प्रस्तुत करूं कि चलने दूं? महाराज जी देखो, संसार चल रहा है, हमारा आपका भी खाता चल रहा है, तो आप चाहे नकली करो चाहे असली करो, उधर सरकार की भी पूर्ति हो जाए कि इसकी रिपोर्ट आ गई, और हमारी गृहस्थी भी चल जाए। यही एडजस्टिंग चल रही है संसार में, सब जान रहे हैं। हम लोग भी एडजस्टिंग में चल रहे हैं। फिर हमें क्या कहना पड़ता है, क्यों दिया तूने आशीर्वाद? है बेटा, शादी का आशीर्वाद देता है तो ब्रह्मचारी होकर, दुकान धंधे पानी का आशीर्वाद दे रहा है त्यागी वृत्ति होकर के। अब लो, मैं नकली रिपोर्ट बना रहा हूं, सुनना, बनाना तो पड़ेगी, कानून तो है। क्यों दिया, क्यों किया? तो फिर मुझे रिपोर्ट कैसी बना दूं? नहीं, मैंने शादी ब्याह का आशीर्वाद नहीं दिया महाराज जी। उसकी भावना थी कि कभी पंचकर्णा हो तो हम सौधर्मबंध बन सकें, और क्योंकि आगम में बिना उसके बन नहीं सकता था, तो हमने तो उसका आशीर्वाद दिया। अब उसके लिए शादी करना पड़ी तो मैं क्या करूं? अब बिना शादी की आप छूट दे दो, किसी को पकड़ के लाके खड़ा कर देगा, और क्या। सौधर्मबंध बनने के लिए दो चाहिए कि नहीं? अब शादी का नहीं दूंगा, पर वो किसी भी स्त्री को पकड़ लेगा, भाई तुम मेरे साथ सौधर्मबंध रानी बन जाए। बोले नहीं, ये तो गलत है। तो फिर भगवान, मैंने कौन सी गलती कर दी? अच्छा, ये बात थी। देखो, ये बात थी, फिर कोई बात नहीं, अब निपटाना तो है, नहीं तो मामला बिगड़ तूने मकान को आशीर्वाद दिया है, उसके वीडियो में कैमरा में आया है कि वो नक्शा लेके आशीर्वाद मांगा। नहीं नहीं भगवान, आप इन कैमरों की बातें मत माना करो। उसका भाव था कि महाराज इतना आशीर्वाद दे दो, कम से कम गुरु महाराज आए तो उनको क्या सड़क पे आहार कराओ? खुद का मकान हो तो उसमें खाओ। तो मैंने तो ये आशीर्वाद दिया, जा तेरे घर में शादियों के आहार होते रहे। उसको रहने के लिए नहीं, अरे नहीं महाराज अपन कहाँ रहने को देंगे, हमने तो आहार के लिए दिया है। तूने गाड़ी को भी आशीर्वाद दिया है, देख गाड़ी के सामने खड़े होकर यूं कर रहा है। हाँ, वो कैमरे की बातें आप मान लो तो पकड़ा जाऊंगा। क्या क्यों दिया? वो मैंने इसलिए दिया भगवान, उसने कहा कि महाराज जी आशीर्वाद दे दो, इस गाड़ी से किसी भी जीव की हिंसा ना हो। तो मैंने तो गाड़ी को आशीर्वाद नहीं दिया, अहिंसा को आशीर्वाद दिया है। किसी जीव की हिंसा, अब उसके बिना तो वो जी नहीं सकेगा। लेकिन बस ये भावना भाई है। अब बोलो इसमें भी कोई गलती है? तो भगवान नहीं नहीं, इसमें तो कोई गलती नहीं, चलेगा। ऐसी कितनी सांची झूठी तुम्हारे कारण बोल कितना एडजस्ट करता है साधु। गुरु को करना पड़ेगा, साधु तो नहीं करता, साधु तो नहीं करता, गुरु को करना पड़ेगा। गुरु को बनना सबसे खतरनाक चीज है। साधु तो नहीं करता, साधु को करने की जरूरत भी नहीं है। वो तो किसी को लेना देना नहीं, अपनी साधना में चला जाता है। लेकिन गुरु, गुरु कौन होता है? जिसको कोई नमोस्तु करता है,
गुरु कौन होता है? जिससे कोई शिक्षा लेता है। गुरु कौन होता है? जो दूसरों के कल्याण की भावना करता है। साधु नहीं करता। साधु और गुरु में अंतर है मानव। साधु को कोई लेना देना नहीं दुनिया, वो आत्म कल्याण करता। अप्य दीपो भव, उसके मन में भी भाव नहीं है, वचन में भाव नहीं, मौन ले लेता है, हाथ पैरों से भावना नहीं, ध्यान में बैठ जाता है। बाहुबली, बाहुबली गुरु नहीं थे, तपस्वी थे, मुनि थे, साधु थे। कोई विकल्प ही नहीं आया उनको। वो तो अब हमारा कल्याण करना है। अरे दुनिया भटक रही, भटके, मरे मरे, जिए जिए, मुझे अपना कल्याण करना है। 6 महीने में 608 जीव में बहुतायत जीव साधु बनकर के मोक्ष चले जाते। सीधा साधु टू अरहंत, सीधा, अपने कोई लेना देना नहीं। घनघोर जंगलों में चले जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं, अपने आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। उनको ये भी पता नहीं कि पीछे मेरा कोई नाम लेने वाला भी बचेगा। उसने कहा क्या नाम करना, हमें चाहिए ही नहीं नाम, हमें तो आत्मा का कल्याण चाहिए। तुम मोक्ष चले जाओगे, कोई जानेगा ही नहीं। बोले क्या जाना ना, नहीं जाना, हमें क्या लेना, हमें ना अनंत सुख। होते हैं कुछ लोग जिन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, अपनी मस्ती से मतलब होता है। या तो पूर्ण चरम धर्मात्मा हो या चरम पापी हो। ये दोनों जीव किसी की परवाह नहीं करते। शराबी, जुआरी, स्मैक्सी वाले पूरे भीतरागी जैसे होते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं, घर लुटे, पिटे, मरे, बर्बाद हो, वो माँ का सिर फोड़ देंगे, वो बेटे को मार देंगे, वो पत्नी का सिर फोड़ देंगे, वो पत्नी का मंगल सूत्र भी निकाल के ले जाएंगे। कोई मतलब नहीं, सब मरो जियो, हमारे लिए ये करना है तो करूंगा। और एक पूर्ण धर्मात्मा होता है, पूर्ण धर्मात्मा। इन दो बड़े बेफिक्र होते हैं दुनिया में। पूर्ण धर्मात्मा कुछ भी लेना देना नहीं, अपने से मतलब रखते हैं, अपने से कोई लेना देना नहीं। 6 महीने ये तीर्थंकर लोग करते हैं, सब बीच में गड़बड़ करते हैं। शुरुआत में नहीं, बाद में ये भी इसी लाइन पे आ जाते हैं। लेकिन शुरुआत में ऋषभदेव ने ये गलती की थी। वो सच्चे मुनि थे, उत्कृष्ट मुनि थे। सर्वोत्कृष्ट मुनि बनने से कितना नुकसान है, सर्वोत्कृष्ट मुनि बनने से। आदिनाथ भगवान सर्वोत्कृष्ट मुनि बने, दीक्षा लेकर, मौन रहकर ध्यान में बैठ गए। मालूम इस सर्वोत्कृष्टता का परिणाम क्या हुआ? 4000 साधु भ्रष्ट हो गए। 4000 साधु भ्रष्ट हो गए। थोड़ा सा 2 शब्द बोल देते, 4000 साधु बच जाते। इतना बोल देते कि उनको भूख लगी थी तो कहते ठीक है। एक 5 मिनट का उपदेश था, श्रावकों को बुला के ऐसा करो, तुम लोग नवदा भक्ति पूर्वक महाराज का पड़गान कर लो, जाओ इस विधि से तुम्हें हार मिले ले लो। 4000 साधु भ्रष्ट होने से बच जाते। लेकिन उनका थोड़ा सा स्तर तो गिरता, पर की चिंता हो गई, धर्म की भी चिंता हो गई, धर्म के मार्ग की भी चिंता हो गई। गुणस्थान गिरेगा, गुणस्थान नहीं, नंबर ग्राफ गिरेगा, गुणस्थान नहीं, ग्राफ गिरेगा। तुम्हें क्यों चिंता पड़ी, दुनिया मरे या जिए, धर्म कल मिटे तो मिट जाए, तुम अपदीपो हो। 5 मिनट का काम था। 4000 साधु बेचारे आज्ञाकारी थे,
ऋषभदेव ने दीक्षा ली, 4000 राजाओं ने दीक्षा ले ली, परिवार छोड़ दिया, इतने आज्ञा प्रधानी थे वो। लेकिन आज्ञा प्रधानता में क्या है, ऋषभदेव ध्यान में भूल गए, उनको भूख प्यास सहन नहीं हुई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना निकल गया, इंतजार कहा। उनको तो मालूम है कि राजा साहब हैं, अब राजा साहब तो कहीं ना कहीं तो भोजन करेंगे, अपन को भी मिल जाएगा। ऋषभदेव तो उठे नहीं। 1 महीने, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, अंत में सब भ्रष्ट होकर के जंगलों में पानी पीने लगे, फल फूल खाने लगे। आज्ञा प्रधानी देखो, छोड़ के नहीं जाऊंगा, छोड़ के जाऊंगा तो वहां अयोध्या में भरत मारेगा, तुम्हारे पिताजी कहां छोड़ के आए, इतने भोले थे। छोड़ के नहीं जाऊंगा, उनके वहीं रहते थे, रात में सोने वहीं आ जाते थे महाराज के पास, और महाराज ध्यान में बैठे और वे खा पी करके आकर के ऋषभदेव का उत्कृष्ट धर्म पालन करने का परिणाम ये हुआ, अनर्थ हुआ। जब अंत में तीर्थंकर लोग यही गलती, सर्वोत्कृष्ट मुनि बनते हैं, यदि उसी उत्कृष्टता में वे मोक्ष चले जाएं। इन तीर्थंकरों में एक सबसे बड़ी गंदी आदत होती है कि सर्वोत्कृष्ट मुनि बनते हैं। गंदी आदत क्या है, अपन तो यही कहेंगे, देखो भाई ये उनकी बहुत बड़ी कमी है कि वे अपने नंबर 100% लाने के लिए वो दुनिया की फिक्र छोड़ देते हैं अपने नंबर के खातिर। जो अच्छे इंटरव्यू परीक्षा देने वाले होते हैं ना, वे बड़े खतरनाक है, स्वयं की कॉपी लिखते हैं, बाजू आ गए थोड़ा बता देगा, वो नहीं बताएगा क्योंकि उतने में तो 2 लाइनें लिखेगा, उसके नंबर कम होना। अच्छे साधु कभी कुछ नहीं करते, अच्छे जो टॉपर होते ना वो किसी की नहीं सुनते, बाजू वाला पूछेगा भाई थोड़ा बता दो, नहीं बताएगा, सुनेगा ही नहीं। ये अच्छे लोगों की कमियां बता रहा हूं। अच्छे लोग देश के लिए, समाज के लिए, अपन धर्म के लिए बहुत खतरनाक हैं, बहुत खतरनाक है। तो प्रकृति ने कहा ये तो इतने अच्छे बन गए, इतने अच्छे बन रहे, ये तो अभी हाल ध्यान में बैठेंगे और मोक्ष चले जाएंगे। तो अच्छे लोगों को कोई नहीं प्रभावित कर सकता, बेच्युत होते नहीं, बेपतित होते नहीं, उनको कुछ नहीं पड़ी, वो तो आत्मा में लीन हो जाते हैं। प्रकृति कहती है इनको रोको, तीर्थंकर में इतनी ताकत है महानुभाव, केवल ज्ञान प्राप्त करते ध्यान में बैठते हैं सीधे मोक्ष जाएंगे। इतनी शक्ति होती है, इतना ताकत होता है, इतना ध्यान होता है उनका। लेकिन एक तीर्थंकर प्रकृति है, वो कहती है इनको जाने नहीं दूंगा, इनको जाने नहीं दूंगा। और तीर्थंकर प्रकृति कहती है तुम सर्वोत्कृष्ट बन के जाना चाहते हो, इस दुनिया का क्या होगा, तुम्हारा तो कल्याण होगा, दुनिया का क्या होगा, तो मुझे कोई लेना देना नहीं दुनिया का। कैसे लेना देना नहीं है, बड़े आए बीतरागी बन के। और ऐसी साकल डालती है भगवान तीर्थंकरों को कि जितने तीर्थंकर हैं उनको वर्ष पृथकत्व प्रमाण कम से कम 3 और 8 वर्ष तक उन्हें उपदेश देना ही पड़ेगा। तीर्थंकर प्रकृति ने कहा आप नहीं जा सकते, बहुत हो गई, अति हो गई मौन रहने की। मौन लेके बैठ गए साहब, अति हो गई। 12 साल महावीर स्वामी मौन रहे, 1000 साल ऋषभदेव मौन रहे। अरे 1000 साल में कितनों का कल्याण होता, कितने जीव बेचारे मर गए बिना उपदेश के। 1000 साल में दुनिया में कितने अच्छे लोग मर गए जो मुनि बनने वाले थे। यदि ऋषभदेव बोल जाते तो हजारों मुनि और बनते,
वे मुनि नहीं बन पाए, जो बने हुए भ्रष्ट हो गए। कितना नुकसान है अच्छे व्यक्ति का मौन लेने से। दो नीतियों पर चर्चा कर रहा हूं मैं, एक सिद्धांत और एक नीति। सिद्धांत तो कहता है अपना लोटा छानो, नीति कहती है छानो तो अपना, लेकिन आधा बाजू वाली को पिलाओ, आधा पियो। छानो तो अपना, लेकिन पूरा पियोगे नहीं, दूसरे को पिलाओगे। अच्छे लोगों से मौन नीति है। अब नीति की बात कर रहा हूं। नीति कहती है अच्छे लोग जितने मौन रहेंगे उतना इस सृष्टि का, परिवार का, संघ का, देश का नाश होगा। रिपीट करता हूं, अच्छे लोग जितने मौन रहेंगे उतना विनाश है। अच्छे लोगों की जितनी देर आंखें बंद रहेंगी, बोलो बोलो, उतना नुकसान है। अच्छे लोग जितना कम सुनेंगे उतना, अच्छे लोग जितना कम बोलेंगे, अच्छे लोग जितना कम चलेंगे, बोलो ना जोर से। हाँ, इसलिए आगरा से चलना चाहिए, तुम्ही ने कहा है। अच्छे लोग जितना चलेंगे, जितना कम चलेंगे, उतना ही नुकसान है। अच्छे लोग जितने हाथ पैर उठाएंगे, कम उठाएंगे, उतना ही नुकसान है, बहुत नुकसान है। नीति कहती है बुरे लोग जितने मौन रहें, बुरे लोग जितनी देर आंख बंद रहे, जितनी देर वो शांत रहें, देश का उद्धार है। ये नीति है। पापी जितना मौन रहेगा, जितना आंख बंद रहेगी, जितने उसके हाथ पैर चलेंगे, उतना ही नुकसान है, उतना ही फायदा है। पापियों के जितना धन होगा नुकसान है, और धर्मात्मा गरीब होगा तो नुकसान है। धर्मात्मा गरीब होगा तो नुकसान है, और पापी अमीर होगा तो नुकसान है। धर्मात्मा शक्तिहीन होगा, नुकसान है, और अधर्मी शक्तिमान होगा तो नुकसान है। इसलिए नीतिकारों ने कहा तुम्हारा सिद्धांत तुम्हारे पास रखो। हमारा सिद्धांत है मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं। तीर्थंकर प्रकृति कहती है तुम्हारा तुम जानो, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे लोगों से इतने लोगों का कल्याण होना है, तुम्हारा सारी भावनाएं, तुम्हारे सारे परिश्रम पर मैं अंतराय डालती हूं। ओहो, कितना अंतराय डाल रही है, मोक्ष जाने वाले को रोक रही है, मोक्ष जाने वाले को रोक रही है। धर्म कार्य में अंतराय, कल ही कहा था मैंने कि आप अपने परिवारों में एक चीज की घोषणा करो, धर्म कार्य में कोई व्यक्ति परिवार से पूछने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं पूछने, कोई पूछने की जरूरत नहीं धर्म कार्य में, अधर्म में नहीं। ये घरों में छूट होना चाहिए। और जो व्यक्ति घरों में ये कहते नहीं मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हो, टेक टू आर्डर, मैंने कह दिया ये नहीं, कितना कर्म का बंद हो गया महानुभाव। कल के प्रवचन से सारे भारत के घर हिल गए हैं। बहुत सत्य था, बहुत सत्य था। हिल गए घरों में, तो ये हो ही रहा है, आए दिन हो रहा है। कोई एक घर की कहानी नहीं है, हिल गए, सब हिल गए कि कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। कल्पना करो महानुभाव, किसी के मन में तुम्हारे भाव आया कि मैं दान देना चाहता हूं, वो भी घर का था। मां इस डर से नहीं दिया कि परिवार के लोगों से पूछूं, पिता से पूछूं, बेटे से पूछूं, भाई से पूछूं, और भाई वालों ने मना कर दिया। कल्पना करो कितना बड़ा अंतराय डाला,
कितना बड़ा अंतराय डाला। जिस घरों में ये परंपरा चलती है वे सब दरिद्रता के लक्षण हैं। जिस घरों में ये चलता है तुमने मेरे बिना पूछे क्यों किया, मेरे प्यारे भक्तों, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, एक बात के घर में तुमने क्यों पूछा मेरे से। यदि कोई पिता, कोई बेटा, कोई भाई तुमसे पूछे कि मेरा मन दान देने का हो रहा है, आपकी अनुमति, तो तुरंत कहना तू मेरा दुश्मन है, तू मेरा दुश्मन है, मेरा नाश चाहता है, मेरी दुर्गति हो चाहता है। तो महाराज के सामने क्या कहा तुमने? हैं महाराज जी कल, लेकिन थोड़ा थोड़ा महाराज देखो, अभी पापा जिंदा है, भाई जिंदा है, परिवार में 4 लोग और कहते हो कि नहीं, बोलो ना। यदि तुम्हारा घर का कोई सदस्य ऐसा कह दे, वो भी महाराज के सामने, उसको अपने परिवार का दुश्मन मानना। और तुम क्या मानते हो? देखा, मेरा पिता भी मेरे से पूछ रहा है, काला रुचि होती है। मेरा इतना टेलर है कि पापा भी मेरे बिना पूछे नहीं दे सकते। कितने महाराज आ जाए, महाराज के गुरुजी भी आ जाए, तो पापा नियम से एक ही बात कहेगा, मेरा बेटा बराबरी का हो गया है। ए छोकरे सुन ले रे, ये तेरा बाप नहीं है, पूर्व जन्म का बैरी है, बैरी है जो तेरी सारी उतार दी, सारी धो दी उसने। ओह, कलयुग, बाप बेटे से पूछने का डर। साधु बहुत आगे का होता है, साधु पर दोबारा नहीं बोलेगा, देखेगा नहीं तुम्हारे को, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम्हारे घर की बर्बादी हो। आप देखना, कभी करके देखना, तुम इतना भर कह देना, महाराज जी मैं थोड़ा, बोल दो ना, जो आदत आप लोगों की है, 99% लोगों की। अब यदि सही साधु होगा वो तुम्हें द्वारा इशारा भी नहीं करेगा, क्योंकि वो गुरु है, तुम्हारे घर को बर्बाद नहीं करेगा। क्योंकि यदि तुमने ये और कह दिया फिर कि महाराज परिवार की सहमति नहीं बन पाई, फिर उस परिवार का क्या होगा, क्या अंतराय कर्म बनेगा। बस तो तुरंत चुप हो जा दो, इस परिवार को बचाओ, दान देवे या नहीं देवे, कम से कम मेरे सामने मना करके परिवार का नाश न कर देवे। क्योंकि इसने मना और 90% जो ये कहते हैं घर में सलाह करेंगे, 90% समझना कैंसल है। देखो मेरा अनुभव है, वो हमने तुमसे सीखा है। बहुत सारी बातें हमें शास्त्रों में मिली नहीं, हमें तो आप बताओ। देखो मैं आपके ऊपर थोपता हूं, देखना, और आप हाँ करो। आप किसी लड़की को देखने गए बेटे के लिए और पसंद नहीं आई तो क्या 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 आते हो? इसका अर्थ क्या समझना है? बोलो ना, आप लोग तो सब जानते हो। यदि पसंद आती तो अरे साहब बिल्कुल पक्का है, 100% समझ में आ गई, बस हम सारे परिवार को लेके आते हैं। जवाब घर से नहीं, मेरा जवाब तो अभी है, बस थोड़े हमारे और बड़े लोग हैं घर में, उन सदस्यों को लेकर के, भाषा बदल के देखना, नहीं मंजूर है, बस परिवार को लेके हथौना जब करूंगा जब सारा परिवार होगा। पॉजिटिव है कि नहीं? अब नेगेटिव देखना, हाँ सब ठीक है, जवाब घर से दूंगा। जब घर से जवाब क्या आना है? अरे साहब देखो अब हम क्या कर रहे हैं, लड़के की मामा ने मना कर दिया। लड़का के कौन कौन नाम नहीं आते, वो जीजा जी ने मना कर दिया, जीजा जी ने।
उसकी बहन थी, उसने मना कर दिया और फिर अंत में कह देंगे वो लड़के ही मना कर रहा है कि अभी हमें शादी। और मैंने ये सब नाटक करके देख लिए, तो मैंने लड़कों से, क्योंकि सब भक्त तो हैं ही हमारे, मैंने क्यों रे तूने मना किया क्या? नहीं मैंने तो नहीं किया। पापा बोले महाराज जी उसको कैंसिल करना था इसलिए कहा उन्होंने। बड़े भयंकर केस है तुम्हारे, और तुम्हारी जितनी यादगंदी आते हैं मैं भी सीखता रहता हूं, और उनको बस इतना है कि मैं अच्छा प्रयोग करता हूं, अच्छे स्थानों पर प्रयोग करता हूं, हम उसको सुधारते हैं। और ये सब तुम्हारे यहां होता है। लड़के का बहाना, कभी कोई बहाना बना है? पंचो सबसे कहना है, फिर उससे उम्मीद मत रखना, उससे यही उम्मीद रखना कि आपको कैंसल करना है, क्योंकि वो कह गया। और कितने बहाने बनाते हो सबके तरफ से, लड़के को मना कर दिया। अब लड़के से कौन पूछेगा? अब उसने कह दिया अभी मुझे शादी नहीं करना। इसी बीच में एक और केस सुना दूं, चुटकुला है, बहुत मजेदार है, आप लोगों का है। एक शादी हुई, बच्ची की शादी थी, तो वो पीहर जाते हैं, लौट के तुम लोग जाते हो, तो भैया लेने आ गया, राखी का दिन था, तो वो ले गया। अब ये जनाब 3 दिन पहले ही पहुंच गए लेने के लिए। तो सासू कहती है कुंवर साहब आप जल्दी लेने आ गए, अभी बिटिया को 2 ही दिन तो है आया, आप जल्दी लेने आ गए। अब वो क्या कहे? कुंवर साहब ऐसी बात है, जल्दी लेने आ गए। नहीं हम तो लेके जाएंगे साहब, घर में परेशानी है, ये है वो है, मेरी माँ परेशान है, बेटा बिटिया परेशान है सब। और क्या रामायण। तो वो सासू बेचारी सीधी सादी थी, आगरा की थी, तो उनको मालूम था कि ये महाराज का शिवरार्थी है, जो कुंवर साहब है महाराज के। तो वो बेचारी महाराज के पास आ गई लेके, महाराज जी देखो आपके शिवरार्थी है, और अभी 3 दिन बिटिया को आए नहीं हुई और लेने आ गए, और हम कह रहे 2-4 दिन और रहने न दो। ये मान ही नहीं रहे, नहीं ये ले जाएंगे, दुनिया भर की बता रहे महाराज जी, और थोड़ा कहो तो गुस्सा भी दिखा रहे। तो बिटिया की क्या इच्छा है? नहीं वो भी जाना नहीं चाहती। हाँ महाराज जी हम भी जाना नहीं चाहते, यही नहीं मान रहा, मैं क्या करूं? सासू को भर दिया, मम्मी मैं तो नहीं जाना चाहती, मैं तो यहीं रहूं, 2 महीने और रहूं, महीना भर रहूं। और मेरे सामने बिटिया ने सब बैठे कि महाराज जी मैं भी नहीं जाना चाहता हूं, मम्मी के पास 2-4 दिन तो रहने दो, ये तो मान ही नहीं रहे। अब वो छोकरा था तो शिवरार्थी, उसने कहा ये सारे परिवार ने तो मेरी धो दी, पूरी धो दी, महाराज जी आप बोलो ना। अब मैंने उसकी तरफ, क्यों छोकरा, किसी ने तुझे अपनी बिटिया दे दी तो क्या उसका इतना अधिकार नहीं कि 2-4-8 दिन रोक सके? अरे बिटिया दी है तो कम नहीं 2-4 दिन तो रुकने दे। अब मेरा थोड़ा सा, अब उसने कहा कि ये गिरा देंगे हमें गुरु की नजरों में। उसने कहा महाराज जी ओरिजिनलिटी बताऊं क्या है? ये जो बैठी ना, यही ने, इसी ने फोन कर करके बुलाया है मुझे। अब वो उसने जो खोला चिट्ठा, बोले जब आई थी तब कह रही थी देखो जाना दिन नहीं लगाना, तुम तो 30 दिन आ जाना। यही पढ़ा लिखा के बदल के आई थी, और बोलो मेरी मम्मी बहुत मुझे चाहती है, वो रोकेगी तो तुम ये बहाने बनाना, तुम कहते ना मामी माँ बीमार है, ये बीमार है, वो बीमार है, यही। और अभी भी मैं आने वाला नहीं था, मेरा मन भी था कि 2-4 दिन माँ के पास रह ले, इसी ने 10 बार फोन किए, क्यों भूल गए क्या? और बोले महाराज जी इतनी गंदी बातें बोली, लगता है कि भूल गए कहीं दूसरी जगह। तो बोले ऐसे ताने दिए इसने कि देखो तुमसे 3 दिन की कही थी, आज 4-5 दिन हो गए आए नहीं, लगता है अब हमसे तुम लोग का नाम आगे पीछे मैं नहीं बोलता, जो उसने सुनाई वो तो मैं भी नहीं बोल पा।
ये सब बने इसी ने। और वो तो बेचारा रोया नहीं, वो रो पड़ी, तुमने तो हमारी सब खोल दी तो तूने मेरे महाराज के सामने उतार दी। ये है दुनिया की कहानी। घर घर की कहानी। क्या स्थिति बनेगी? कहने वाला वो कहेगा नहीं, मुझे बोली तो लेना है, बस एक भावना है कि सारे परिवार को साथ में लाके आशीर्वाद दूंगा। ये उत्तर क्या है? देखो महाराज आशीर्वाद तो लेनी है, पर ये सोचता हूं सब परिवार को एक साथ बुलाऊं। हम संयुक्त परिवार है ना, हम सब मामा पिताजी मम्मी भाई बंधु सब एक साथ लाके आशीर्वाद लेंगे। पॉजिटिव है। नहीं, हम पूछेंगे घर, देखो अब बच्चे बराबरी के हो गए हैं, भाई भी बराबरी के हैं, समझ लेना कैंसल है। फिर हमें, मेरे नेचर में कह रहा हूं, मैं उसको दोबारा नहीं कहता, क्योंकि मैं उसके परिवार का गुरु हूं। मैं परिवार का नाश नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने ये कहा, और नियम से ना होगी परिवार में, क्योंकि वो जानता है कि महाराज को मैं मना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन थोप दूंगा कि साहब परिवार की सहमति नहीं बन पाई। अपना दोष किस पे थोप दिया? सीधा कह दो ना, महाराज जी अभी मेरी इच्छा, तो तुम ही अकेले फंसोगे कि नहीं? कला बता रहा हूं तुम्हें। मान लो तुमने कलश रखना है, महाराज जी मेरी इच्छा अभी नहीं है, श्रद्धा नहीं है, अभी शक्ति नहीं है, तो जो कुछ भी तुम्हारा पुण्य घटेगा या बढ़ेगा तुम्हारा अकेले बढ़ेगा, लेकिन तुम तो अपने साथ पूरे परिवार को ले डूबे। किसके नाम से मना करवाया? आपका घर पूछने का अर्थ क्या है? आप पूरे परिवार को धोना चाहते हैं। हम क्या करूं, परिवार ने मना कर दिया, यानी अपना दोष परिवार पे थोप दिया। ये है तुम्हारे परिवार का दुश्मन, बैरी है, सबको लपेट लिया उसने। घर जाके जवाब देंगे। यदि ये खबर तुम्हें लग जाए महानुभाव कि मेरे परिवार के सदस्य ने ये कहा है, तो उसको मीत मत समझना, दुश्मन समझना। तुम क्या कह के आए हो? परिवार की बात। तो मैं क्या करता, मैं सीधा मना कर नहीं सकता, तुम्हारे बहाने मैं बच गया। गलती नहीं करना। यदि परिवार से प्रेम है तो, परिवार से प्रेम है तो धर्म की बात में परिवार से पूछना नहीं, सूचना देना। पूछना और सूचने में, सूचना देने में पूछने में अंतर। सूचना देना, मैंने ये भाव कर रहा हूं, मैं आपको सूचना दे रहा हूं, पूछ नहीं रहा हूं, सूचना दे रहा हूं कि मैंने ये कर लिया, समझ लेना वो हितैषी है। और ये कह दिया पूछ के आऊंगा, तो उसने तुम्हारी पूरी धो दी और अपना कर्म का बंटवारा कर दिया कि तुम सब पाप के भागीदार हो, तुम लोग भी आ जाओ सामने। मेरा तो भाव है ही नहीं, तुम्हें भी निपटाता हूं। तो इसलिए मैंने कल कहा था, भूल कर गलती मत करना, भूल कर गलती मत करना कि हमारा व्यक्ति कोई तुमसे पूछ रहा है, घर का व्यक्ति धर्म कार्य के लिए, खुश मत होना। देखा मेरी भगत मेरे से पूछ रहा है, ये तुम्हारा अवशगुन है। और जो व्यक्ति तुम्हारे बिना पूछे कराए, बिना पूछे कराए, उसके पैर पड़ लेना, भैया आपको इतना विश्वास है मेरे पर, आपको डर नहीं लगा कि आप मेरे बिना पूछे कर रहे हो? इसका अर्थ है आप मुझे इतना अपना मानते हो कि तुम्हारा विश्वास था। जैसे धर्मराज, चारों भाई खुश हो रहे, भैया मेरी तरफ देख नहीं रहा, दांव पे लगाया जा रहा है, पूरा हस्तिनापुर दांव पे लगाते हो,
इंद्रप्रस्थ दाव पर लगा दिया, मेरा भी हिस्सा है, पूछ ही नहीं रहा। पांडव थे ना, तद्भव मोक्षगामी जीव थे, उल्टा नहीं सोचा। नारकी जीव उल्टा सोचता है, पापी उल्टा सोचता है। इसने क्या समझ रखा है, सारी संपत्ति इसी की है क्या? पूछना भी उचित नहीं समझा इसने, हाथ पकड़ लेते भैया का। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो पॉजिटिव सोचते हैं। वो ये नहीं सोच रहे पूछा क्यों नहीं, वो क्या सोच रहे हैं, भैया को अपन लोगों प्रति इतना विश्वास है और भैया अपन लोग इतना अपना मानते हैं कि उसने पूछना ही उचित नहीं समझा, क्योंकि सब अपने ही तो हैं, सब अपने ही तो हैं, किससे पूछूं, मैं ही सब हूं, मैं ही भैया हूं, भैया मैं ही हूं, मैं ही बेटा हूं, मैं ही बाप हूं, सब एक ही तो हैं। आत्मा शरीर अलग अलग है, आत्मा तो एक है, इसलिए भैया ने नहीं पूछा। प्रेम बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो ये सोच कब आएगा? मोटिवेशन दे रहा हूं, बोलो ये सोच कभी आया कि भाई ने मेरे से नहीं पूछा, इसका अर्थ भाई को मेरे पर विश्वास है, क्या पूछना। और पूछ रहा है तो समझ लेना अविश्वास है, पराया मानता है, तभी तो पूछ रहा है। बोलो तुम कैसा घर चाहते हो, पहले नंबर वाला या दूसरे नंबर वाला? पहले नंबर वाला चाहते हो तो भावना भाव, हे भगवान मेरे घर में इतना एका बना रहे, हम सब एक बने रहें, कोई भी व्यक्ति हमारे घर में धर्म कार्य करने के लिए किसी से नहीं पूछेगा, वो जो करेगा वही सबकी सहमति है, धर्म कार्य, अच्छे कार्य, गलत कार्य की नहीं कहूंगा। और हमने उदाहरण दे रहे हैं गलत कार्य का, वो तो कल्पना बहुत दूर की हो गई। अच्छे कार्यों में सहमत नहीं बना पा रहा हूं, अच्छे कार्यों में आपका नेचर नहीं बदल पा रहा हूं कि घर में किसी ने अच्छा कार्य किया, मेरे से नहीं पूछा, यही मेरा सौभाग्य है, यही मेरा सौभाग्य है। मैंने कितने पुण्य किए हैं कि मेरा भाई मेरे से नहीं पूछता है और दान बोल के आ जाता है, मेरा भाई मेरे से कभी नहीं पूछता है और घोषणा करके आ जाता है। ओहो, मैंने कितने पुण्य किए, मुझे ऐसा भाई मिला जो धर्म मेरे बिना पूछा करता है, मेरे से पूछता ही नहीं है, मेरा पापा नहीं पूछता। और यदि ऐसा बेटा निकल जाए, ओह मानवा, सुन लो रे कान खोल करके, यदि तुम्हारा बेटा निकल जाए ऐसा कि वो आजकल पूछता ही नहीं है, वो बोली लेके आ जाता है, फिर कमेटी का फोन आता है, साहब बोली जमा कराओ, पूछ सकते हैं साहब, वो तो पिताजी कहे बेटा मैंने, बोले भाई मैंने तो कभी बोली नहीं ली। नहीं वो आपने नहीं ली, बेटे ने ली। अच्छा बेटे ने बोली ले ली, आप सुन रहे हो ना बाप लोगों। अब आपके पास सूचना आई 2 महीने 4 महीने 6 महीने जब भी आई और आपको मालूम नहीं है, और थोड़ी बोली भी बड़ी थी, और कमेटी का फोन पहुंचा सीधा पापा के पास। सारे बाप लोग बताओ अंदर क्या होगा? छोरा इतना बिगड़ गया, इतना उद्दंड हो गया, मेरी तो अब कोई बकत ही नहीं रही, मैं तो मर गया मान लिया इसने क्या मान लिया? मैं तो मर गया, मरा हुआ मान लिया। तूने क्या हुआ, तेरे लिए तो मैं मर गया, मेरे को नहीं बताया, मेरे से बिना पूछे तेरी ये औकात हो गई। आजकल तो मेरी, अब क्या क्या कहते हो, मैं ज्यादा आता नहीं, मैं तो होता ही, वो तो तुम्हारी तुम जानो, हम तो थोड़ी सुनी सुनी कह देते हैं, इन मामलों में तो आप जानते। ओह क्या हालत होगी तुम्हारी, कितने % मान लो ये बात में? 90%? और 10% की बात कहूं, ओह बस बस अब शांति हो गई, मेरे बेटे ने बिना पूछे दान दिया, इसका अर्थ है बेटा मुझे अपना मानता है, अपने पापा हैं क्या पूछना, अपने पापा हैं क्या पूछना,
पापा तो मुझे कभी मना कर ही नहीं सकते, उन्होंने तो वो उस गुरु के चेले हैं जहां हम धर्म करके आए। तो वो एक कहानी सुनाई थी हमने, यथार्थ की घटना। एक बेटे ने 1000 मोहरें दी, बड़े आदमी का बेटा था। उन्होंने एक बात सुन ली, दोस्त से कह रहा था, दोस्त कहता है यार पढ़ाई लिखाई कर, तू कुछ पढ़ता नहीं। बोले क्या करना, मेरे बाप के पास इतना संपत्ति है, क्या करूंगा मैं। पिताजी ने सुन लिया, उसने कहा अरे मेरी संपत्ति इसके लिए घातक है। तो उन्होंने एक दिन वकील को बुलाकर स्टाम्प लिखा और कहा बेटा देख ले, मैंने अपनी सारी जायदाद दान में दे दी है, ये स्टाम्प पढ़ ले। 1000 कलदार बचाए हैं तेरे लिए, क्योंकि तू मेरा बेटा है, ये पकड़ और निकल जा घर से। बस इतना बचा है। और बेटा कहता सब, वो तो देख ले ये लिखा है। और बेटे ने कहा अब तो जाना पड़ेगा। 1000 कलदार लेके गया, साल भर में 2000 कलदार किए मोटिवेशन। अब जब वो वहां से घर जाने लगा, बोले 1 साल बाद वापस आ गया, 2000 कलदार लेके जा रहा है। जिस भगवान के सामने प्रार्थना करता था, भगवान आपको मालूम है किस बाप का बेटा हूं, जिसने सारी संपत्ति आपको दे दी है, मुझे नहीं दी। सारी संपत्ति आपको दे दी है और मैं इस पर अहंकार कर रहा था ये संपत्ति मेरी है, लेकिन मेरा बाप मेरा नहीं है, तेरा है। जिसको संपत्ति दे जाता है वैसे है सब सगा। मेरे बाप का मैं सगा नहीं हूं, भगवान मेरे लिए 1000 दिए हैं बस। मेरा बाप तेरा सगा है, सारी वसीयत में स्टाम्प पढ़ के आया हूं, सब तेरे नाम कर दी, मंदिर के नाम कर दी उसने। बस अब आशीर्वाद दो। बाप की नहीं मिली तो कम से कम मैं तो कमा लूं। बाप की संपत्ति नहीं दी तो मुझे कमाने का आशीर्वाद तो दो। प्रतिदिन वहां अभिषेक पूजन करता और दूने हो गए। और जिस दिन जाने का था उसी दिन वहां कोई फंक्शन था, भगवान के अभिषेक की कोई बोली आदि लग रही थी। उसने कहा जिस प्रभु की कृपा से कमाया है, उसने 500 कलदार की बोली ले ली और चला गया। अब बच्चे कितने? 1500। यथार्थ घटना है। 1500 जाकर के बच्चा घर जाके पहुंचा, हिसाब दिया तो बोले हिसाब में तो 2000 कमाए हैं तूने, ये तो 1500 हैं। अरे साहब मैंने, पिताजी मैंने 500 रुपए की बोली ले ली। पिता ने एक झापड़ मारा, तेरी ये हिम्मत, तुझे कमाने भेजा था कि देने के लिए भेजा था? और तेरे इतना उद्दंड हो गया मेरे बिना, मैं मर गया हूं, तेरा बाप हूं मैं, मेरे बिना पूछे तूने बोली कैसे ले ली? और एक झापड़ मारा, इतने जोर से मारा कि उसको आंखें में तारे आ गए। पिताजी कान खोल के सुनो, आपने मुझे 1000 देके क्या भेजा, क्यों भेजा? बोले मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद तू कमा सकता है या नहीं, क्योंकि ये धन दौलत मेरे पुण्य से है, सब समाप्त हो गई तो, और मैंने समाप्त कर दी, तो तू अपने पैर पे खड़ा हो पाएगा कि नहीं, पेट भर पाएगा कि नहीं, कर पाएगा कि नहीं, इसलिए मैंने किया। तो पिताजी आपकी ये भावना है कि मैं कैसे कमाऊंगा, तो बोलो मैंने 1000 के 2000 किए, बोलो अब कमा पाऊंगा कि नहीं? बोले कमा लेगा। तो अब मेरा मन कहा कि पिताजी को ये दिखा दूं, ऐसे तो कमाऊंगा और ऐसे कमाऊंगा, ऐसे तो कमाऊंगा और ऐसे कमाऊंगा। क्योंकि ये बात आपने नहीं कही थी, आप कितना भी मुझे कमाना सिखा जाते और मैं पाप में ले जाता तो, व्यसन में ले जाता तो, जुआ खेल देता तो। कितने लोग हैं जो 2000 कमा के लाएंगे, 500 की दारू पी जाएंगे।
500 जुआ पे लगा देंगे। मैंने ये दिखाया। पिताजी तो सब फैंसी ड्रेस कर रहे थे, छाती से लगा लिया, बेटा मुझे गर्व है तूने धर्म कार्य के समय पिता का डर नहीं लगा। बोले मैं तो इसलिए नहीं रहा पापा कि अपने पापा तो हैं, अपने पापा तो हैं, और पापा तो सदा धर्म कार्य करने की कहते हैं, उनसे क्या पूछना, उनसे क्या पूछना। मैंने पूछना अपमान समझा और नहीं पूछना आपका सम्मान समझा। पिताजी ने तुरंत छाती से लगा गया और सारे कागज फाड़ दिए, मैंने कोई दान नहीं दिया है। ये तो सब आपके लिए, तेरे लिए था। कैसे होते हैं घर, कैसे होते परिवार। सूचना मात्र देना है। यदि घर का कोई सदस्य दान देके आ जाए, खुशियां मनाओ। अब घर कभी टूटेगा नहीं। इस घर में कभी अभी जल्दी हिस्सा बांट नहीं होंगे, एक पीढ़ी तक नहीं। जिस घर में मोटिवेशन, जिस घर में एक दूसरे संबंधियों को धर्म कार्य करने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है, जाओ वो घर कम से कम एक पीढ़ी तक टूटेगा नहीं। और दूसरी पीढ़ी में यही नियम रहा तो भी नहीं टूटेगा। जब तक ये नियम बना रहेगा कि धर्म कार्य के लिए कोई किसी से कुछ पूछेगा नहीं, और पूछना शुरू कर दिया और तुमने कहा मेरे से क्यों नहीं पूछा, समझ लेना धर्म घर जल्दी ही, नोट कर लेना इसको, पत्थर की लकीर समझना। यदि तुम्हारे घर के लोग तुमसे धर्म कार्य में पूछने लग जाओ, भाई आप लोग क्या सलाह है, आप लोग हो तो मैं दान कर लूं, समझ लेना घर टूटने वाला है, समझ लेना घर न्यारा न्यारा होने वाला है। क्योंकि एक दूसरे का विश्वास खत्म हो चुका है। उनको मालूम है कि बोल के जाऊंगा तो घर में झगड़ा होगा, बस टूटने वाला है। घर को अखंड बना के रखना है तो आज ही जाकर से सब लोग घर में ये घोषणा करें, कोई भी व्यक्ति धर्म कार्य के लिए रोक पूछेगा नहीं। लोकोदय में जिसको जितना देना है देगा, कोई पूछेगा नहीं घर में। और जो पूछेगा वो दुश्मन है, और जो नहीं पूछेगा वही मेरा सगा पापा है, वही सगा भाई है, कोई सगी सासू है, कोई सगी भाई है, और जन्म जन्म की है और जन्म जन्म तक रहेगी। जो पूछते थे पाप कार्य में पूछो, पाप कार्य बिना पूछे मत करना, बुरे कार्य बिना पूछे नहीं करना। लेकिन तुम्हारी बहुत गंदी आदत है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्रोध आता है कि नहीं? आता है, झगड़ा भी हो जाता है। अब मैं कहूं भैया क्षमा मांग लो, गलती हो गई, कोई बात नहीं, बोले मला थोड़ा सोचने दो, आप मला जल्दी कर दो, आपसे परेशान, यही तो आफत है आपकी, थोड़ा सोचने दो, विचार करना, ऐसे ही क्षमा मांग लो। महाराज जी देखो आप बुरा में माना, क्षमा मांगने के लिए मैं घर में अभी पहले मीटिंग करूंगा, मेरे पापा जिंदा हैं अभी, पूछूंगा पापा क्षमा करना है कि नहीं, क्षमा मांगना है कि नहीं। हमारे भाई लोग भी हैं, सबको बैठा भैया देखो उससे महाराज जी कह रहे क्षमा मांगना है कि नहीं, मांगू कि नहीं मांगू, बोलो ये बेटा अच्छा है कि खोटा है। अब देखना मैं भी इसको चोखा कर दूंगा, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मैंने एक बार हुआ है ऐसा, तो मैंने कहा अच्छी बात है भाई, परिवार का इकट्ठा है, एक दूसरे से पूछते हो, तो मैंने कहा इतना और बता दे, तुझे जो क्रोध आया है ये किससे पूछ के किया था। बस मैं गड़बड़ नहीं करूंगा, आपकी एक दूसरे का केयर है, क्यों गड़बड़ करूं। क्रोध जब तुझे आया था क्या तब तूने कहा अभी नहीं, पहले मैं सलाह करता हूं, मैं पूछता हूं, मैं थोड़ा सोचता हूं क्रोध करूं या नहीं करूं, घर में सलाह करूंगा, मम्मी पापा से पूछूंगा, सबकी राय होगी तब पे क्रोध करूंगा। एक माई का लाल बता दो जो क्रोध करते समय अपने बड़ों के परिवार की आज्ञा रख लेता हो और उनका सम्मान रखता हो। है कोई हाथ उठाए जिसने क्रोध पूछ के किया हो? हाथ उठाए गुटखा खाने वालों,
जो गुटखा घर में पूछ के खाया हो। शुरुआत में किसी ने गुटखा, नहीं नहीं मैं परिवार में सलाह करूंगा, पूछूंगा, क्योंकि देखो महाराज हमारा परिवार बिल्कुल, हाँ हम एक दूसरे से पूछे बिना कुछ नहीं करते हैं। गुटखा खाऊंगा, पहले परिवार में सलाह करूंगा, जा मेरी छूट है तुझे, परिवार में सलाह करके गुटखा शुरू कर लेना। पर इतना ही कह देना, महाराज जी मैंने गुटखा खाया है, सब पूरे परिवार की सलाह से, पूरे परिवार की सलाह से बोतल भी पीना पड़े तो हमने सबसे पूछ के खाया, ऐसी बात नहीं, सबसे पूछ लिया था, सबने कहा हाँ पी सकते हो। चलो तुम एक काम कर लो, ज्यादा तो मेरी सुनोगे नहीं, जो तुम्हें कार्य करना है, बुरे कार्य, कोई भी बुरा कार्य करोगे, मन में बुरा विचारोगे, बुरा देखोगे, बुरा बोलोगे, बुरा खाओगे, बुरा पियोगे, जो तुम करोगे सब पूरे परिवार की सहमति से करेंगे। परिवार की पहले मीटिंग होगी, उसके बाद ही बुरा कार्य करेंगे। मुझे बीच मत लाओ, परिवार में बैठा लो। गुटखा खाने की छूट दे रहा हूं आज, परिवार में प्रस्ताव पास करके मुझे लाके दिखा दो, महाराज देखो मैंने प्रस्ताव, ये मम्मी के दस्तखत है ना, देखो ये बाजू में, ये पापा के दस्तखत हैं, और बोतल में देखो महाराज यहाँ बाजू में, तुम नहीं आप जानते नहीं है, ये मेरी पत्नी के दस्तखत हैं, उसने कह दिया पियो। चलो अब तुम तो पसंद करोगे गुटखा की छूट, तंबाकू की छूट, गाली देने की छूट, क्रोध की छूट, जो तुम्हें करना है सब छूट। परिवार का एक कंपनी है, परिवार एक संस्था है, मीटिंग में पास करके करो, फिर छूट ले लो, मीटिंग में पास करो। परिवार एक कंपनी है, परिवार एक संस्था है, परिवार एक यूनियन है, परिवार एक पंचायत है। और जब परिवार पंचायत है, कोई भी संस्था होती है, बिना प्रस्ताव पास किए कोई भी कार्य करना अनवैलिड है कि नहीं? अनवैलिड है। अब वो चलता रहता है, वो आते लगे कानून। जब कमेटी है तो कमेटी में पहले प्रस्ताव पास करो, बजट का, सबका। आज से तुम ये नियम ले लो कि जितने भी हम कार्य करेंगे सब परिवार की सहमति से करेंगे, प्रस्ताव पास होगा बुरे कार्यों का। तो फिर भी मैं थोड़ा संतोष चुप बैठ जाऊंगा कि जब बुरा कार्य सबसे पूछ के करता है तो अच्छा कार्य भी तुम पूछ के ही करना, अच्छा कार्य पूछ करना, क्योंकि बुरे तुम्हारी तो विनाशकालीन विपरीत बुद्धि है। बुरे कार्य तो बिना पूछे करो, छुप के करो, चोरी से करो, पता नहीं चल जाए, चोरी से करो, छुप के करो, पाप के कार्य। क्रोध आ जाए, एक मिनट नहीं सोचा, एक मिनट भी नहीं सोचा, मैं थोड़ा सोचता हूं, थोड़ा फोन से घर में पूछता हूं, नहीं सोचा। और क्षमा मांगने के लिए क्या कहा तुमने? सोचता हूं, विचार करता हूं, इसी का नाम है विनाशकालीन। अरे क्षमा के लिए क्या सोचना, क्या पूछना? क्रोध के लिए पूछो, क्रोध के लिए समय लो कि मैं थोड़ा सोचता हूं, क्रोध तो करना है लेकिन थोड़ा समय लेके। और क्षमा के लिए कुछ सोचो मत, कुछ पूछो मत, तुरंत भाव आया। धर्मराज युधिष्ठिर के संबंध में आता है कि हर कार्य वो अपने, उसके बाद, कब के बाद? जुआ खेलने के बाद बोले मेरी गलती हो गई, यदि यही कार्य मैं आप सबसे पूछ के करता तो शायद हम कंगाल नहीं होते। वनवास में धर्मराज ने अपने भाइयों के सामने अपनी भूल स्वीकार की। हमें इतना अहंकार आ गया, हमें इतना मोह आ गया आप लोगों में कि इनसे क्या पूछना है, तो सब हमारे ही हैं, मेरा थोड़ी हाथ पकड़ लेंगे। मेरी गलती हुई, मुझे पूछ लेना चाहिए था, मुझे पूछ लेना चाहिए था, तो ये अनर्थ नहीं होता, ये अनर्थ नहीं होता, द्रौपदी का चिन्हन नहीं होता, हम दाव पे नहीं लगते, तुम्हें दास नहीं बनना पड़ता।
अब मैं गलती नहीं करूंगा, अब मैं जो भी करूंगा अपन पांचों सलाह से करूंगा, पांचों सलाह से करूंगा, क्योंकि अनर्थ बात प्रस्ताव पास हो गया। द्वारा जब हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे, एक दिन प्रातः काल एक याचक आया, वो कटोरे, सोने कटोरे में दूध पी रहे थे। पीते ही पी लिया और वो मांग रहा था। उनके मन में भाव आया बरनी जी जैसा, उन्होंने तुरंत कटोरा दे दिया। सोने चारों भाई बैठे थे। भैया ने तो नियम लिया था कि सब काम पूछे करेंगे, तो अब सीधा तो कह नहीं सकते। भीम कहता भैया आपने मर्यादा का उल्लंघन किया है। बोले क्या उल्लंघन किया है? बोले आपने बाएं हाथ से दान दिया है। बाएं हाथ से दान क्यों दिया आपने? ये मर्यादा कौन, इससे हाथ से दे देते। धर्मराज भीम से कहते हैं सुन भाई मोटी चमड़ी, ठस बुद्धि, क्या बात है भैया, इसमें क्या बात है? बोलो बाएं हाथ से दान देना चाहिए। बोले नहीं देना चाहिए। तो बोले आपने क्यों दिया? बोले मैंने इसलिए दिया, क्या पता जब तक दाएं हाथ में लेता भाव बदल जाता तो। इस हाथ से यदि देता जब तक भाव बदल जाता तो इस हाथ दीजिए। हमने कहा भाव आया है, माया माया हाथ तो छोड़ो, कम से कम उसका कल्याण तो हो जाए, इसलिए मैंने दे दिया। इसको बोलते दान। दान, इसको बोलते दान। आया तुरंत करना है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि हम लोगों से क्यों नहीं पूछा। धर्मराज समझ गए कि छोटे लोग बड़ी होशियारी से गोलमाल करके पूछते। मैंने ये नहीं कहा था कि धर्म कार्य तुमसे पूछूंगा। मैंने तो जुआ जैसे कार्य तुम्हारे बिना नहीं करूंगा ये कहा था। धर्म कार्य पूछे करो तो भाइयों मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, आज भी तुम्हारा बड़ा भाई हूं, आज भी धर्मराज हूं, आज भी माता कुंती का वचन है अधर्म कार्य पूछे करूंगा। धर्म कार्य जिस दिन पूछे कर लूं समझ लेना मैं तुम्हारा भाई नहीं तुम मेरे भाई। पांचों पांडव भी ज्ञानी थे। बोले भैया आज पता चला, आज भी तुम। उन्होंने तो उसी दिन कह दिया था कि भैया ने नहीं पूछा है, इसमें भी कोई ना कोई रहस्य है, दांव पर लगाया जा रहा है। क्या है जिंदगी, कहां है समर्पण, कहां है वे घर, सारी संपत्ति भाई ने दान पर लगा दी। उफ नहीं बोले। चलो इतना ही नहीं, दूसरे पासे में क्या किया, पांचों भाइयों को दास लगा दिया। पांचों भाइयों को दास बना दिया। अरे भाइयों से पूछ लेते भैया आप तो अभी तो संपत्ति लगाई, अब मैं तुम्हें भी दाव पे लगा रहा हूं। क्यों नहीं पूछा? काश तुम्हारा भाई ऐसा कर देता तो क्या करते? क्यों नहीं पूछा ये पूछो आप। अब मैं तुम लोगों को दाव पे लगा नहीं पूछा, क्योंकि वो पांचों में आत्मा एक थी, शरीर अलग थे। क्या पूछना भाइयों से? वो तो भाई मैं ही तो हूं, मेरे ही तो है, विश्वास था। दाव पे लगाने के बाद भी पांचों पांडव ये नहीं सोचते कि भैया को सोचना चाहिए दास बना दिया मुझे। गुस्सा तो आ रहा है लेकिन भैया पे नहीं। आप देखना महाभारत को गौर से पढ़ना, आप लोगों ने देखा भी होगा महाभारत पढ़ना। भीम को गुस्सा आ रहा है उस समय, लेकिन भैया पे नहीं, शकुनी पे, भैया पे नहीं, दुर्योधन पर। और करमगढ़िया कौन है? दास किसने बनाया? भीम अर्जुन को, दुर्योधन को आंख दिखाता है। अर्जुन दुर्योधन कल देखता हूं। अरे भैया को आंख दिखाना जो तुझे दास बना रहे हैं।
ओ गजब, भीम ने भाई के प्रति जिसने दांव पे लगाया उसके प्रति रोष नहीं, और दुर्योधन और शकुनी पे रोष जता रहा है। उठ के खड़ा हो जाता है, मैं मार डालूंगा। अंदर भाव ऐसा आया नहीं। और धर्मराज कहते अर्जुन शांत। ये शब्द सुनते ही तो और भीम को भड़क रहे, क्या शांत शांत मचा रखा है, बर्बाद कर दिया तुमने सब। मैं तुम्हारी फैंसी ड्रेस कर रहा हूं तुम्हारी, तुम जो करते कुछ नहीं। गजब गजब गजब। अर्जुन की पत्नी दाव पर लगा रहा है जेठ। क्या तमाशा है महानुभाव। कैसी हैं आत्माएं, कैसे होते हैं भाई, कैसे होते हैं कुटुंब। पत्नी किसकी है, कौन लाया था जीत के, दाव पे कौन लगा रहा है, क्या है तमाशा। फिर भी भाइयों में क्रोध नहीं। बाल घसीट के लाया गया सबके सामने सभा में। चारों में से एक भाई ऊप नहीं निकाल रहा है। ये सब तुम्हारी करामत है, तुम्हारी करामत। एक बार दुशासन पर क्रोध कर रहा है, दुशासन पर क्रोध आ रहा है, बाल पकड़ के ला रहा है, लेकिन भाई पर क्रोध नहीं आ रहा है जिसने दाव पे लगाया है। क्या अधिकार था। पूरे 12 वर्ष को मैंने पढ़ा पांडवों के। मैंने कि एक बार तो ये कहेंगे, और द्रौपदी भी एक बार तो उल्हा ना देगी, ए जेठ साहब ये सब तुम्हारी। एक बार तो कही, नारी तो उल्हाना देने में चूक नहीं सकती। भैया कुछ भी देवे या नहीं देवे, नारी नहीं चूकती है। उस समय जिस समय जैन दर्शन के अनुसार द्रौपदी का हरण धात की खंड का एक दूसरा कोई नारायण प्रति नारायण तक जो राजा था, वो कंपल राजा नाम का, वो अपहरण करके ले गया। उसके बावजूद भी द्रौपदी ने एक शब्द नहीं कहा, ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ है। तुमने हमारे लिए सारे भाइयों के लिए रोड पर ला दिया। तुम्हारी बदौलत है कि हम सारे वनवास में घूम रहे हैं, एक एक रोटी को दाने को तरस रहे हैं, हम भीख मांग रहे हैं। 12 वर्ष के जो दुख देखो उनके क्या है। 12 वर्ष के जो दुख है पांडवों के, रोंगटे खड़े हो जाते महानुभाव। अंत का अज्ञातवास पढ़ो कांप जाएंगे, कांप जाएंगे। घुड़सवार में नकुल सहदेव पांडु पुत्र घुड़सवार में घोड़ों की लीद उठा रहे हैं। किसकी बदौलत। अब तो बोल पड़ो, अब तो बोल पड़ो, अब तो कम से कम निकालो। हे भैया देख, तेरी बदौलत है घोड़े की लीद। पांडु पुत्र, पांडु पुत्र कहां उनकी घोड़े की लीद उठा रहे, घोड़ों पर खुर्रा कर रहे। जो वर्णन किया है पांडव पुराण में, भीम रसोई बना रहा है, भीम रसोई हो कोई। और ये धर्मराज वहां विराटनगर के सभासद बने। एक बार थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर दिया, एक थप्पड़ मारा, खून आ गया धर्मराज को। चारों भाई देखते रह गए। द्रौपदी क्या बनी, वो बाल को साफ करने वाली। आज के ब्यूटी पार्लर कर, या शैलेंद्री, शैलेंद्री, शैलेंद्री आ गया, ध्यान आ गया, शैलेंद्री यानी बाल संभालने वाली ब्यूटी पार्लर। ओहो, कहां महारानी, कहां रानी, अर्जुन पत्नी, और आज शैलेंद्री बन गई। फिर भी मैंने इस बात को, नारी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकती। एक बार तो उल्हाना देगी, सब तुम्हारी बदौलत से हुआ है। आप खुद पढ़ना, तुम्हारी बदौलत से हुआ है। एक बार भी मन में भाव नहीं आया द्रौपदी को,
इतने कष्ट उठाने पर। एक बार भी भीम सबसे ज्यादा गुस्सैल था। एक आदमी कहते थे, हाँ ये सब आपके हैं बड़े भैया, आपकी करामात है आपकी। ओहो, नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, मुझे जवाब दो। बस इसी का परिणाम है कि आज जब कोई कहते हैं कैसे रहना इकट्ठे, पांडव के समान, पांडव वत। जिंदगी में एक नायक जरूर चाहिए है। कल की बात को ध्यान रखें, एक नायक, बस वो नायक बताओ जिंदगी के सामने, जिंदगी में मरने के पहले बना, जो तुम्हारा सब कुछ भी अनर्थ करे। यहीं से कल प्रवचन शुरू हुआ था। सब कुछ भी अनर्थ करे तो भी तुम्हारे मन में विकल्प नहीं आवे, तब भी तुम्हारे मन में भाव आवे जो कुछ कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है। महाराज जी अच्छे के लिए कर रहा है। दोनों पांडव कहते, चारों पांडव क्या कहते, भैया ने किया है ना, भैया जुआ खेलने जा रहे हैं ना, बिल्कुल कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो आपसी में चर्चा तो होती, क्या का अच्छा हुआ जुआ खेल, नहीं नहीं भैया ने कहा है ना, भैया ने दाव पे लगाया है ना, भैया ने कहा है चुप बैठ जाओ, नहीं नहीं कुछ ना कुछ अच्छा है, कुछ ना कुछ अच्छा है। यही तो चाह रहा था, यही तो शकुनी मामा की चाल थी। अब सुनो, क्यों नहीं बोले चारों भाई, महत एक भैया से बुद्धि ज्यादा हमारी बड़ी नहीं हो सकती, उनसे ज्यादा सोच हमारा बड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने जो किया है कुछ ना कुछ सोच के किया होगा। अब सोच और बता दूं क्या सोच किया था। यदि वो शकुनी मामा की चाल समझ गए, जुआ के लिए बुलाया था, धर्मराज मना कर देते, मैं जुआ नहीं खेलूंगा, खेलते भी नहीं थे। मना कर सकते थे। शकुनी मामा जानता था धर्मराज कभी जुआ की हानि भरेंगे। शकुनी मामा ने दुर्योधन को कहा, दुर्योधन राजा की आज्ञा चाहिए, राज आज्ञा है धर्मराज को यहां आके जुआ खेले। अब राज आज्ञा युधिष्ठिर से धृतराष्ट्र से कहलवाया, राजा से, राज दरबार में जुआ खेलेगा। मनाना मुश्किल हो गया धृतराष्ट्र को, मैं राज दरबार में, दुर्योधन की धमकी थी मैं मर जाऊंगा, सील लगा के। अब राज दरबार की सील लगा करके जुआ के लिए क्यों आमंत्रण किया गया? तुम लोग पुराण तो पढ़ते हो, उसका पढ़ना चाहिए। धर्मराज को तो हम दोषी ठहरा देते हैं, गलती है, धर्मराज को जुआ नहीं खेलना चाहिए। सम्यक दृष्टि होकर, तद्भव मोक्षगामी होकर के जुआ क्यों खेला? सुनो पूरी कहानी, मुझे भी यही गुस्सा आता था। तद्भव मोक्षगामी जी और जुआ खेल गया, व्यसन है जुआ तो नहीं। हमने पढ़ा जुआ नहीं खेला धर्मराज ने। देख कर रह गए धर्मराज, ओहो राज आज्ञा आई है, इसका अर्थ शकुनी मामा का है ये राज आज्ञा मानेंगे नहीं, और जो राज आज्ञा नहीं मानेगा या तो मृत्युदंड है या देश निकाला है। अब तीन में से एक चयन करना है। सारे भारत के लोग सुनो, ये रहस्य शायद तुम्हें कहीं नहीं बताया जाएगा। तीन विकल्प हैं। राज आज्ञा आई है, राजा ने बुलाया है और राजा ने सभा में जुआ खेलने का आदेश दिया है, नहीं जाते हैं तो देश निकाला सदा सदा के लिए, और नहीं मिलेगा तो मृत्युदंड। शकुन यही चाहता है, या तो मर जाए और या निकल जाए। अब धर्मराज ने कहा जुआ पे जाना ठीक है, ऐसे तो नहीं गए तो पूरी संपत्ति से बेदखल हो जाएंगे। राजा जुआ नहीं खेला, राज आज्ञा के मानेंगे। अब राज आज्ञा में संबंध में जब देखा गया कि ये तो राज आज्ञा में आ गया, शकुनी मामा को उम्मीद नहीं थी कि आ जाएंगे, अरे ये तो आ गया।
अब फिर दूसरी चाल चली, इनको दास बनाओ और दास बन के छेड़ो। भीम जरूर चिल्लाएगा, भीम जरूर मुग्दर उठा देगा, और जैसे ही ये मुग्दर उठाएगा राज आज्ञा का उल्लंघन, क्योंकि नियम लिया गया था, राज आज्ञा है कोई हारने जीतने पर एक दूसरे से युद्ध नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं, कोई बोलेगा नहीं, और ये गुस्से में आएगा, मुग्दर उठाएगा, देश निकाला हो जाएगा। अब धर्मराज जानते थे कि भीम का मुग्दर उठ गया ना तो इस सभा में एक भी व्यक्ति नहीं जो टिक जाए। अर्जुन के गांडीव धनुष के सामने नहीं टिक सकता था। फिर धर्मराज ने चुप क्यों किया? द्रौपदी के चीरहरण पर सामने देख रहा है चीरहरण, चुप क्यों किया? वो जानते थे कि शकुनी मामा की नीति है कि ये लोग भड़कें और इन्हें फांसी मिले, देश निकाला मिले। ये चीजें, अब ये मजबूरी की चीजें तो अपन जानते नहीं, अरे ये तो जुआ खेल दिया, ये गलत किया। और ये पांडव समझ रहे थे कि भाई कुछ कर रहा है तो कुछ अच्छे के लिए कर रहा है। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। ऐसा घर हमें आगरा में चाहिए, ऐसा घर मुझे दुनिया में चाहिए। आज है ऐसा घर? एक भाई सब कुछ बर्बाद करता जा रहा है और पूछ नहीं रहा है, और तुम्हारे मन में क्लेश नहीं आ रहा है, सब मिटा दिया और पूछ रहा ही नहीं है, और तुम्हें क्लेश नहीं आए, और तुम्हारी पत्नियों को भी क्लेश नहीं आए। ऐसी पत्नी काश तुम्हें मिल जाए जो तुम्हारे भाई पर सब लोग लुटाने के बाद भी यही कहे, कोई बात नहीं, ज्येष्ठ ने जो किया है वह अच्छे के लिए किया है, अच्छे के लिए किया है, नहीं है। अब मैं अधर्म के लिए सहमति चाह रहा हूं, अभी तो मैं यही नहीं बना पा रहा हूं कि आगरा में ऐसा घर भी है जो घर का कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करके आए, दान दे के आए, तो सब लोग कहें हमारे अभाग्य है जो आप दान दे के आए। किसी के मन में यह विकल्प नहीं आए कि आप थोड़ा पूछ तो लेते, पूछ तो लेते। और जिस दिन तुम्हारे मन में विकल्प आ जाए उसी दिन अब तुम तैयारी कर दो बंटवारा की, बंटवारे की तैयारी कर दो। अब एक साथ रहने में कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि एक साथ रहने में जहां धर्म कार्य के लिए पूछना पड़ता हो वहां पर अब कोई मतलब नहीं रहा रहने का, कोई भी मतलब नहीं है। अब तो एक ही है, उनके साथ रहो जहां पर है, फिर तुम अपने आप पे आ जाओगे। अकेले में भी महाराज जी ठीक है, अब अलग हो जाएंगे, तो अकेले भी रहने की अनुमति नहीं है तुम्हें। तुम अकेले जब रह सकते हो तब तुम्हें एक नियम लेना पड़ेगा, धर्म कार्य में मैं 1 मिनट भी विचार नहीं करूंगा। बाएं हाथ में सोने का कटोरा है तो वो भी दे दूंगा तुम। हाँ, तुम अकेले हो गए, सबको छोड़ छाड़ के अकेले हो गए, फिर तुम पाप कार्यों के लिए तो सोचोगे नहीं, महाराज जी पता नहीं कब क्या हो गया क्या। तो धर्म कार्य के लिए भी सोचना नहीं, सोचना नहीं, विचार नहीं करना, विचार नहीं करना। आज भाव आया है, आज प्रसंग आया है, इसी समय तुरंत कर डालो, दूसरे क्षण कोई भरोसा नहीं कैसा कर्म का उदय आ जाए, कैसी स्थिति बन जाए। और कर लोगे तो किस्मत को भी बदलना पड़ेगा, कर लोगे तो किस्मत को भी बदलना पड़ेगा। अब फिर किस्मत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किस्मत मुनि बनने के पहले तुम सोचते कल बनूंगा, कल सोचूंगा, तो किस्मत कहती है कल ऐसा रंगा डालेगी कि तुम मुनि नहीं बन पाओगे। अब तुम बन गए, अब किस्मत की अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या कर लेगी बोलो। कल दान दूंगा, आज सोचता हूं, हाँ कल 100 विकल्प आ जाएंगे, 100 विकल्प आ जाए। और आज ही लिया था और दे देते, अब क्या विकल्प करोगे? अब तो बोलो ना,
अब तो सोने का कटोरा उसके पास पहुंच गया, अब वापस लो, नहीं ले सकते। ये है धर्म की नीतियां। इन नीतियों पर जब व्यक्ति चलता है तब कहीं आपका समय हो गया। आज इतने के विराम। महावीर भगवान की। दो मिनट बैठे रहिएगा सब अपनी जगह ही बैठे रहिएगा सब। यहां पर एक सीरीज चल रही है प्रवचनों की, कहानी किस्मत की। ऊपर से हम किस्मत कैसे बदल सकते हैं, ये बात यहां पर चल रही है। और दान का प्रसंग आया, परिवार का प्रसंग आया, परिवार के मुखिया का प्रसंग आया, और एक बहुत ही खूबसूरत बात यहां पर आई जो पूज्य श्री ने अभी कही। परिवार एक संस्था है, परिवार एक यूनियन है, परिवार एक पंचायत है। इस परिवार का महत्व हमें समझना होगा। आज पूज्य श्री कल का जिन्होंने प्रवचन सुना होगा उससे लिंक करा हुआ प्रवचन है, बल्कि 3-4 दिन के सीरीज है जो ये प्रवचन बराबर हम लोगों के बीच में चल रहा है। अपने परिवार के महत्व को समझिए, अपने दान के महत्व को समझिए, अपनी एकता के महत्व को समझिए। अच्छे कार्य के लिए परिवार से पूछना नहीं, क्योंकि कभी बुरे कार्य के लिए आपने परिवार से पूछा नहीं। ये कुछ बातें आज हम यहां से लेकर जाएंगे। हमारे बीच में योगाचार्य डॉक्टर नवीन जैन